नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स फैक्ट्री में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के आरक्षण प्रणाली के बारे में कि भारत में आरक्षण यानी रिजर्वेशन क्यों चालू किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और यह सही है या गलत, इसका यूज आज के समय में सही तरीके से हो रहा है या गलत तरीके से हो रहा है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में आरक्षण के बारे में पूरा डिटेल में जानने को मिलेगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो लास्ट तक बने रहो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से भारत देश की आरक्षण प्रणाली बहुत ही सही है, केवल इसे सही ढंग से लागू किए जाने की कमी। जो आरक्षण आज देश में व्याप्त है वह सही मायने में सार्थक नहीं हो पा रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। वैसे भी आरक्षण से देश को बिल्कुल भी खतरा नहीं होना चाहिए यदि इसे राजनीतिकरण और धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत न किया जाता हो। आइए आरक्षण के कुछ तथ्यगत पहलुओं पर विचार करते हैं, पर इससे पहले मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। संविधान निर्माताओं ने बड़ी ही सूझबूझ एवं अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात कही है, चाहे वह सामाजिक आधार हो, राजनीतिक आधार हो या फिर आर्थिक आधार। वैसे हम सभी जानते हैं कि न्याय की बात तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक उसके आधार में समानता न हो, क्योंकि समानता ही न्याय का मेरुदंड है। कभी यहाँ दूध की नदियां बहती थी, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, जैसी उपमा हम सभी ने लगभग अपने देश के बारे में सुना है। परंतु इन सब के बीच हमें उन कड़वे सच का भी सामना करना पड़ेगा जिन्होंने भारतीय समाज को अपनी कालिमा से महिमा मंडित किया है। जहाँ एक तरफ हमने अनेकों सभ्यताओं के आक्रमणों को करारा जवाब देकर या तो उन्हें वापस भगा दिया अथवा उन्हें अपने में ही सम्मिलित कर लिया, परंतु हम हार गए अपने ही विभिन्न कुरीतियों से, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत आदि। अब इसे हम भारत का दुर्भाग्य ना कहें तो भला इसे कौन सी संज्ञा दें। सबसे ज्यादा अगर भारतीय समाज का दोहन किसी कुरीति से हुआ है तो वह है छुआछूत। यह भारतीय समाज का ऐसा कलंक है कि जब तक इसकी तह में जाकर इसका उन्मूलन न किया जाए इसका उन्मूलन संभव नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणों ने इसलिए राज तिलक नहीं किया क्योंकि वो एक क्षत्रिय नहीं थे। भीमराव अंबेडकर अपनी पत्नी रमाबाई की अंतिम इच्छा पढ़रपुर के मंदिर के दर्शन को जाना चाहती थी, न पूरा कर सकी क्योंकि वो ऊंचे कुल के नहीं थे। इन दो किस्सों से हम समाज में सुरसा की भांति पनपी छुआछूत जैसी कुरीति की पराकाष्ठा का अंदाजा लगा सकते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध सामाजिक चिंतक बाला साहब देवरस ने यहाँ तक कह दिया कि अगर छुआछूत पाप नहीं तो पाप कुछ भी नहीं। जिस देश के बहुसंख्यक लोगों के इष्ट देव ने निषाद को गले लगाया हो, जटायु का अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया हो, सबरी के जूठे बेर बड़े ही चाव से खाए हो, और तो और अहिल्या का न केवल उद्धार किया बल्कि उन्हें समाज में जगह भी दिलाई, फिर भी ऐसे उत्कृष्ट समाज में कुरीतियों ने जन्म ले लिया और समाज को खोखला कर दिया। इसी छुआछूत की प्रथा ने संविधान निर्माताओं के लिए समाज के एक वर्ग के नागरिक अधिकारों के हनन को मिली तत्कालीन सामाजिक मान्यता ने आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे। उनका विचार था कि राजनीतिक लोकतंत्र आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के बिना अधूरा है। वह सामाजिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता के मध्य सामंजस्य को अति आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार लोकतंत्र का उद्देश्य एक जाति विहीन, वर्ग विहीन तथा शोषण विहीन समाज की स्थापना करना है। भारत में वास्तविक लोकतंत्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद सामाजिक न्याय पर नहीं खड़ी होती। किसी भी सभ्य समाज के लिए सामाजिक और आर्थिक विषमता का दूर करना परम आवश्यक है। उनका कहना था कि सामाजिक विषमता से एक संपन्न वर्ग असंपन्न वर्ग का शोषण करता है, इससे राष्ट्र की प्रगति में बाधा आती है। विषमता के कारण देश का एक बड़ा वर्ग अभावों से ग्रसित है, जिसके कारण देश के उत्थान में वह अपना योगदान देने से वंचित रह जाता है। उनका मानना था कि जब तक वह शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वह उन्नति नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों के फलस्वरूप संविधान में 3 अलग अलग प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गई। पहली व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान उस समाज के लिए किया जो हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत का जबरदस्त शिकार था। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया। दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान उन जनजातियों के लिए किया गया था जो कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए और अपने अलग पहचान बनाए रखने की मुहिम में दुर्गम भूभागों में प्रतिस्थापित होती चली गई और राष्ट्र की मुख्य धारा से कटती चली गई। इन सांस्कृतिक कारणों से आदिवासी जनजातियों के लिए राजनीति और प्रशंसा में आरक्षण का प्रावधान किया गया।
ताकि इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में पुनः जोड़ सके। तीसरी व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान उन एंग्लो इंडियन के लिए था जिनकी उपेक्षा का डर अंग्रेजों के चले जाने के बाद संविधान निर्माताओं को था। यही वो आरक्षण के 3 आधार थे जिसके लिए संविधान में अस्थायी रूप से आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए प्रारंभिक रूप से 10 वर्षों हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया था, जिसे बाद में 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया, जो आज भी जारी है। और यह अभी पता नहीं कब तक चले, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी इसको बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसको और बढ़ाए जाने की बात की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस आरक्षण से पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ ना हुआ हो, पर आज के समय में इसका दुरुपयोग हो रहा है। जो सच में इसका हकदार है वो इसका लाभ उठा ही नहीं पा रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि अब इस आरक्षण को जाति के आधार पर न रखकर बल्कि उनकी पोजीशन के आधार पर रख देनी चाहिए। गरीबी और अमीरी के आधार पर रखना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण देना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो दलित हो, और जो संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण नहीं देना चाहिए, चाहे वो दलित हो चाहे वो ब्राह्मण हो। तभी समाज में समानता आ सकती है। अगर अब भी ऐसे ही पुराना वाला नियम चलता रहा तो समाज में कभी भी समानता नहीं आ सकती, क्योंकि जिसको आरक्षण की जरूरत है वो इसका लाभ उठा ही नहीं पा रहा है, और जो संपन्न है वही इसका लाभ उठा रहा है, और वही और आगे बढ़ता जा रहा है, और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते चले जा रहे हैं। आरक्षण का विरोध करने वाले छात्रों को लगता है कि इससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का हक मारा जाता है, जो कि आज के समय में काफी हद तक सही है। अब समय आ गया है संविधान में संशोधन करने का। जैसा कि मैंने अभी बताया, आरक्षण को अब जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक और शिक्षा के आधार पर करना चाहिए, तभी समाज में समानता हो सकती है, जो कि सरकार का मकसद है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।